यूज ऑफ ऑफ ऑफ। इसमें देखिए बच्चों, एक ऑफ में ओ एफ है और एक में क्या है, ओ डबल एफ है। तो दोनों में हम लोग बच्चों अंतर देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए रूल नंबर एक क्या कह रहा है, इसमें पहले ऑफ देखते हैं हम लोग, ओ एफ ऑफ। तो ऑफ का यूज का, तो ऑफ का अर्थ क्या है, का, के, की के अर्थ में संबंध या अधिकार को डिनोट करने के लिए किया जाता है। ठीक ना बच्चों, यहाँ पर संबंध या अधिकार दिखाने के लिए हम लोग वाक्य में अर्थ लाएगा ऑफ किसका, का, के, की का। जैसे पहला देखिए, मिस्टर शशि शेखर इज द सन ऑफ श्री कमला प्रसाद सिंह। मिस्टर शशि शेखर हैं वो किनके बेटे हैं, श्री कमला प्रसाद सिंह के। तो यहाँ पर इस वाक्य में देखिए ऑफ का प्रयोग हुआ। ऑफ का प्रयोग होने के बाद वो किसका अर्थ लाया, का लाया, और एक संबंध लाया किसका, पिता और बेटा का लाया। मिस्टर शशि है ना शेखर सन है किनके, श्री कमला प्रसाद सिंह के। तो बच्चों अगला एग्जाम्पल, द नेम ऑफ माई विलेज इज सैदनपुर। कहने का मतलब क्या, मेरे गांव का क्या नाम है, सैदनपुर। का ऑफ का प्रयोग हुआ ना बच्चों। तो यहाँ पर ऑफ रूल नंबर एक क्लियर हो गया कि ऑफ का संबंध जोड़ने के लिए का, के, की के अर्थ में प्रयोग होता है बच्चों। आगे देखिए रूल नंबर दो क्या कह रहा है, ऑफ का यूज से के अर्थ में। देखिए ऑफ का यूज कह रहा है क्या, से के अर्थ में कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए। यहाँ पर कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए, जैसे देखिए इलनेस, समझते हैं ना, इलनेस बीमारी हुआ, डिजीज बीमारी हुआ, हंगर या स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, भूख, थर्स्ट का मतलब क्या होता है, प्यास, ग्रीफ का मतलब क्या होता है, दुख, सेम का मतलब होता है शर्म, के कारण के लिए होता है। तो डाई के बाद ऑफ का यूज होता है। अब देखो रूल नंबर दो क्या कह रहा है, ये सब जो शब्द हैं आते हैं इसके बाद हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे बच्चों। किसके किसके बाद ऑफ का प्रयोग करेंगे, जब इलनेस आए, डिजीज आए, हंगर आए, स्टारवेशन आए, थ्रस्ट आए, ग्रीफ आए, सेम सेम समझते हैं शर्म को जब व्यक्त करेंगे तो हम लोग उसके बाद ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए इसमें बच्चों, तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, ही डाइड ऑफ ग्रीफ। डाइड का मतलब क्या होता है, मर चुका है, किसके कारण, ग्रीफ का मतलब होता है दुख या चिंता के कारण। ठीक ना, देखिए डाइड के बाद हम लोग बच्चों किसका प्रयोग किए, ऑफ का। ये भी बहुत वीवीआई है एग्जामिनेशन के व्यू से। इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आपको दे देगा, ही डाइड डैश ग्रीफ या ही डाइड डैश मलेरिया। तो वहाँ पर बच्चों हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ऑफ का करेंगे। ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखिए बच्चों क्या है, सी डाइड ऑफ मलेरिया। ठीक है ना, तो सी डाइड ऑफ मलेरिया का मतलब क्या है, देखिए बीमारी का नाम आया ना मलेरिया, हमने आपको बताया था डिजीज बीमारी का नाम आएगा, वहाँ पर भी ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों क्लियर हो गया। इसी तरह का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा है, इंटर के एग्जाम में भी, सी डाइड डैश मलेरिया, ऑफ मलेरिया। सिर्फ मलेरिया ही नहीं, कोई भी बीमारी दे सकता है। जैसे आपको हो गया कोलरा, ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी कहते हैं, तो बीमारी के नाम के पहले यहाँ पर, बीमारी के नाम के पहले और डाइड के बाद किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, ऑफ का। आगे हम लोग चलते हैं। तो देखो बच्चों क्या है, ही वॉज टायर्ड ऑफ वर्क। टायर्ड का मतलब क्या होता है, थका होना। तो काम से क्या हो चुका है, थक चुका है। तो टायर्ड के बाद भी देखो बच्चों हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। हम लोग जैसे जैसे एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों वैसे क्लियर होता चलेगा। ठीक ना। अब आगे देखो, द पुअर मैन डाइड ऑफ हंगर। पुअर मैन समझ रहे हैं, गरीब व्यक्ति मर गया, किसके कारण, हंगर के कारण, का मतलब क्या, भूख के कारण मर गया। तो देखो बच्चों बताया था हमने, हंगर भूख के कारण, और डाइड के बाद हम लोग बच्चों ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों रूल नंबर दो आपको जानने के लिए और एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत वीवीआई है बच्चों रूल नंबर दो। तो रूल नंबर दो क्लियर हो गया, डाइड हो, ठीक ना, या टायर्ड हो, इसके बाद बच्चों हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। एग्जाम में आपको क्वेश्चन इसी तरह का देगा, सी डाइड डैश मलेरिया, वहाँ पर 4 ऑप्शन दे देगा, इन, एट, ऑफ या इनटू। तो बच्चों हम लोग को तो क्लियर है वहाँ पर कौन सा ऑप्शन को टिक करना है, ऑफ का। ठीक ना बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं। नोट में कुछ दिया हुआ है,
नोट इसको देखते चलेंगे बच्चों हम लोग ध्यानपूर्वक। क्या कह रहा है, मृत्यु के उपरोक्त कारणों की स्थिति में डाई के साथ फ्रॉम विथ बाई का यूज नहीं होता है। मृत्यु का मतलब क्या, डाई, जब डाई का मतलब होता है मरना, तो उसके साथ हम लोग फ्रॉम विथ या बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं बच्चों, उसके साथ सिर्फ किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का, जैसा कि हमने आपको बताया है। तो बच्चों रूल नंबर 2 क्लियर हो गया। नोट भी हम लोग देख लिए कि फ्रॉम विथ या बाय का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग आगे चलते हैं रूल नंबर 3, ठीक है ना। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, उसको ध्यानपूर्वक देखें आप लोग। तो कह रहा है यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु उंड, इसका मतलब क्या होता है, चोट से या घाव भी कह सकते हैं। ओवर ईटिंग समझते हैं ना, ओवर ईटिंग का मतलब क्या होता है, ज़्यादा खा लेने से। ओवर ड्रिंकिंग का मतलब होता है ज़्यादा पी लेने से। बहुत तरह का होता है नशीला पदार्थ, शराब हुआ, ये सब पी लेने से। आगे देखिए क्या है, फूड पॉइजनिंग के कारण। फूड पॉइजनिंग समझते हैं, कोई भी आप भोजन कर लिए, वो एक्सपायरी था, वो एक्सपायरी हो चुका था, या जो आप भोजन किए उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया गया था, या भोजन खराब हो चुका था तब पर भी आपने उसको खा लिया, उसी को कहते हैं फूड पॉइजनिंग के कारण होती है। तो डाई के बाद फ्रॉम का यूज होता है। तो बच्चों देखो हमने रूल नंबर 2 में क्या देखा, वहाँ पर भी डाइड या डाई का मतलब मर रहे थे उसका कारण था, तो वहाँ पर ऑफ का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ पर देखो मरने का कारण क्या है, चोट से, जिसको इंग्लिश में वाउंड कहते हैं, WOUND, ठीक ना। ओवर ईटिंग का मतलब ज़्यादा खाने से, ओवर ड्रिंकिंग का मतलब ज़्यादा पीने से, फूड पॉइजनिंग जिसको क्या कहते हैं, भोजन विषाक्तता के कारण अगर होती है। तो डाई के बाद बच्चों हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे के बाद फ्रॉम का यूज होता है बच्चों, देख लीजिए। तो हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे बच्चों, जैसे ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, मरा उसका कारण क्या था, ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से। जैसे वो मर गई ज़्यादा खाने से, तो क्या होगा, सी डाइड डैश ओवर ईटिंग। तो बच्चों यहाँ पर फ्रॉम का करेंगे। तो फ्रॉम का रूल हम लोग कंठस्थ कर लें कि जब कोई भी किसी की मृत्यु होती है, कारण चोट हो, ओवर ईटिंग ज़्यादा खाने से हो, ओवर ड्रिंकिंग ज़्यादा पीने से, या फूड पॉइजनिंग से हो, ठीक ना, वहाँ पर बच्चों हम लोग डाइट के बाद ऑफ का प्रयोग ना कर कर किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, फ्रॉम का। बच्चों यही इंग्लिश है। एक बार देखिए, डाइट के बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं तो कभी फ्रॉम का होता है, ठीक ना। बहुत मज़ेदार विषय है इंग्लिश, अगर हम लोग ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं बच्चों, ठीक ना। अब आगे देखो नोट, इसमें भी कुछ नोट दिया। उपरोक्त कारणों की स्थिति में डाई के साथ भूलकर भी ऑफ विथ बाई फोर का यूज नहीं करें। ये जो कारण था ना बच्चों, जो हमने देखा, चोट से, ओवर ईटिंग से, ओवर ड्रिंकिंग से, फूड पॉइजनिंग से, इसमें क्या कर रहा है नोट में, भूलकर भी हम लोग ऑफ का, विथ का या बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। इस कारण में फ्रॉम का ही प्रयोग होगा बच्चों। तो बच्चों क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो रूल नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु, अभी मृत्यु का ही कारण चल रहा है, 2 में भी था, 3 में भी था, 4 में भी, मृत्यु आत्महत्या समझते हैं बच्चों, सुसाइड या हिंसा, वायलेंस के कारण होता है, तो डाई के बाद बाई का यूज होगा, ठीक ना बच्चों। तो क्या है, पहला एग्जाम्पल देखिए, रमन शर्मा डाइड बाय वायलेंस, रमन शर्मा मर गया या मारा गया किसके कारण, हिंसा के कारण। हिंसा समझते हैं बच्चों, तो देखो दोनों का अंतर समझा देते हैं। आत्महत्या जिसको बच्चों कहते हैं सुसाइड, ठीक ना। आत्महत्या क्यों नाम पड़ा आत्महत्या, हत्या का तो मतलब समझ गए, मृत्यु, आत्म का मतलब होता है खुद, जो व्यक्ति अपने आप खुद हत्या कर लेते हैं उसी को कहते हैं सुसाइड। ये जो जीवन का सबसे बड़ा पाप होता है सुसाइड करना, ठीक ना। जब बच्चों आपको जीवन मिला है उसको ठीक ढंग से जीना है। कोई भी तरह का दुख हो, चिंता हो, डिप्रेशन हो, तो हमको अपने ज़िंदगी को हारना नहीं है, उससे संघर्ष मुकाबला करना है। और जब सुख है तब दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। तो बच्चों हम लोग को इस परिस्थिति से झेलना है, ठीक ना। तो बच्चों सबसे बड़ा पाप माना जाता है सुसाइड को, सुसाइड कभी भी नहीं करना चाहिए। आगे देखिए क्या, हिंसा, हिंसा समझते हैं, कोई भी लड़ाई झगड़ा में मारा गया उसी को कहते हैं हिंसा,
ठीक ना बच्चों। तो आत्महत्या या जब वायलेंस के कारण किसी की मृत्यु होती है तो बच्चों वहाँ पर हम लोग बाय का प्रयोग करेंगे। तो इस कारण में देखिए नोट में दिया है, जब इसका मरने की कारण की स्थिति हो तो उसमें ऑफ, विथ या फ्रॉम का यूज हम लोग बच्चों नहीं करेंगे। तो बच्चों हमको अब देखना होगा कि डाई जो मरने या मृत्यु की स्थिति है वो कारण कैसे है। हम लोग रूल नंबर 2 में भी देखे ऑफ का प्रयोग, 3 में देखे बच्चों फ्रॉम का प्रयोग, और रूल नंबर 4 में देखे बाय का प्रयोग। ये क्लियर कैसे होगा बच्चों, इसको कॉपी में लिख लें। उसके बाद जब ये वीडियो खत्म हो जाए उसको बैठ के आप लोग गंभीरतापूर्वक सेंटेंस को देखें और रूल कहा क्या रहा है, ठीक ना। अब आगे बच्चों हम लोग चलते हैं रूल नंबर 5 पे। तो देखिए रूल नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों। तो रूल नंबर 5 कह रहा है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु लापरवाही, ठीक ना, जिसको नेग्लिजेंसी के कारण होती हो तो डाई के साथ थ्रू का यूज होता है। तो बच्चों देखो फिर आगे क्लियर किया, अगर किसी की मृत्यु लापरवाही समझते हैं ना, किसी लापरवाही ध्यान नहीं देने से मृत्यु हो गया। जैसे देखिए पहला, द पेशेंट डाइड थ्रू ट्रीटमेंट, पेशेंट रोगी मर गया, कब, किसके दौरान, ट्रीटमेंट का मतलब जब इलाज चल रहा था। हो सकता है डॉक्टर ध्यान नहीं दिया हो या इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई, उसको बच्चों वहाँ पर हम लोग थ्रू का प्रयोग करते हैं। क्या स्पेल है थ्रू का, THROUGH, ठीक ना बच्चों। अब आगे एग्जाम्पल अगला बच्चों, हिज ग्रैंड मदर डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, ठीक ना। ग्रैंड मदर का मतलब क्या, दादी मर गई, उसका कारण क्या हुआ, नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का बच्चों क्या, आजकल के देखते ही हैं, ठीक ना, बच्चे अपने माता पिता या दादा दादी का ध्यान नहीं देते हैं। नेग्लेक्ट का मतलब वही हुआ, लापरवाही से उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो बच्चों हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया, थ्रू का। तो बच्चों अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हम लोग रूल ऑफ का प्रयोग देखा, ठीक ना, इसमें बहुत सारा, इसमें डाइड मृत्यु का कारण देखा कि कब किस ढंग से मृत्यु होता है, तो हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं बच्चों, ठीक ना। अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए रूल नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, यदि कोई व्यक्ति अपने आदर्श देश के लिए मरता है तो डाई के साथ फोर का यूज होता है। तो देखो बच्चों अभी तक मरना जो है ना, ये डाइड, ये कंटिन्यू हुई है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, क्या अपने देश के लिए मरता है, ठीक ना। जैसे बहुत सारे देखिए आर्मी होते हैं, पुलिस होते हैं। अभी कोरोना काल में भी देखिए बहुत सारे लोग घर पे बैठे हैं, लेकिन पुलिस है, आर्मी है, सेना या सैनिक है, देखिए वहाँ पर हम लोग का बॉर्डर पर रक्षा करता है ना। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, एवरीवन मस्ट बी रेडी टू डाई फॉर कंट्री। एवरीवन का मतलब क्या, प्रत्येक को अपने देश के लिए जान न्यौछावर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। बच्चों हम लोग को जब देश की आन शान पर कुछ भी दिक्कत या ठेस पहुंचती है तो हम लोग को तैयार रहना चाहिए। हम लोग को अपने देश के शान या गरिमा को नीचे नहीं होने देना है, ठीक ना बच्चों। वही कह रहा है यहाँ पर क्या, हम लोग को अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार रहना चाहिए जब भी हमारा ज़रूरत पड़े। आगे देखिए, आवर सोल्जर्स आर ऑलवेज रेडी टू डाई फॉर कंट्री। सोल्जर्स मतलब हैं सैनिक, हमारे जो सैनिक हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं क्या, देश पर अपना जान न्यौछावर करने, न्यौछावर समझते हैं ना, मरने के लिए, मर मिटने के लिए। पहले हम अपने देश को, मातृभूमि को बचाएंगे, ठीक ना। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जब मृत्यु का कारण जब बने देश की सेवा के लिए, तो वहाँ पर बच्चों हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो बच्चों डाई के बाद फोर का प्रयोग करते हैं। तो ये था हमारा रूल नंबर 6। बच्चों आप आगे देखो रूल नंबर 7 क्या कह रहा है। तो रूल नंबर 7 कह रहा है, यदि किसी की मृत्यु युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि समझते हैं, लड़ाई के मैदान में, जहाँ पर लड़ाई हो रहा है दो पक्ष के बीच में, वहीं मृत्यु हो जाती है, या बिस्तर पर होती है, बिस्तर समझते हैं ना, बेड पर होती है, तो डाई के साथ बच्चों किसका प्रयोग करेंगे, इन का। क्लियर हुआ रूल नंबर 7। जब मृत्यु कहाँ हो, युद्ध भूमि में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैटल फील्ड, या बिस्तर बेड पर हो, तो वहाँ पर बच्चों डाइड के बाद इन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए पहला, अभिमन्यु डाइड इन बैटल। अभिमन्यु क्या, लड़ाई में मारा गया, तो यहाँ पर बच्चों देखो इनका प्रयोग किए।
क्यों यहाँ पर इन का ही प्रयोग किया? क्योंकि यहाँ पर रूल नंबर 7 कह रहा है युद्ध भूमि में मृत्यु हो तब इन का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों जब हम आपको क्वेश्चन ये खत्म होने के बाद करवाएंगे तो आपको भी इसी तरह का दिक्कत होगा। तो दिक्कत अभी से ही क्लियर करना है कि मृत्यु कब हुआ? युद्ध भूमि में, तो यहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे। आगे देखो, जेसिका डाइड इन हर बेड। जेसिका क्या हुई? अपने बिस्तर पर मरी। तो यहाँ पर क्या? यहाँ पर इनका प्रयोग हुआ बच्चों, क्योंकि बिस्तर पर भी मरने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कौन सा प्रीपोजिशन का बच्चों? इनका। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं आपको रूल नंबर 7 क्लियर हुआ। अब हम लोग बच्चों आगे रूल नंबर 7 के बाद क्या है बच्चों 8 की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है रूल नंबर 8। ऑफ का यूज स्रोत, ओरिजिन या सोर्स के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है, ठीक ना बच्चों। द चेयर इज मेड ऑफ वुड। चेयर का मतलब क्या होता है? कुर्सी। कुर्सी किसका बना हुआ है? वुड। वुड का मतलब होता है क्या? लकड़ी का। तो यहाँ पर स्रोत समझे ना, ये जो चेयर जो कुर्सी बना है उसका स्रोत क्या है? कहाँ से बना है? तो वुड लकड़ी से बना है। दूसरा क्या है? स्नेहा कम ऑफ ए रिच फैमिली। स्नेहा कौन सा परिवार से आती है? रिच फैमिली का मतलब होता है अमीर परिवार से संबंध रखती है, आती है, ठीक ना। आगे देखिए, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक। ये जो घर बना हुआ है किसका बना हुआ है? ब्रिक। ब्रिक का मतलब होता है ईंट, ठीक ना। BRIC के ब्रिक का मतलब बच्चों क्या होता है? ईंट। आगे देखो, ही कम्स ऑफ ए पुअर फैमिली। वह कौन सा परिवार से संबंध रखता है या आता है? तो बच्चों गरीब परिवार से, ठीक ना। रूल नंबर 8 बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ गया होगा। अब देखो बच्चों रूल नंबर 9 क्या कह रहा है? ऑफ का यूज क्वालिटी को डिनोट करने के लिए किया जाता है, ठीक ना। समझ रहे हैं ना? क्वालिटी का मतलब क्या? गुण को बताने के लिए। जैसे देखिए, अनिल मिश्रा इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब समझते हैं? एक प्रिंसिपल होता है जिसका होता है क्या? प्रधानाध्यापक के रूप में यूज करते हैं ना, लेकिन स्पेल दोनों में अंतर है। वहाँ पर अंतिम में PAL होता है, ठीक ना। और जो यहाँ पर PLE है इसका मतलब होता है सिद्धांत। इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है बच्चों? सिद्धांत। तो अनिल मिश्रा जो हैं वो एक सिद्धांत के व्यक्ति हैं, जो वो कह देते हैं वही उसको करते हैं, अपने सिद्धांत से कभी हटते नहीं हैं, ठीक है ना। बार बार अपने बात को बदलते नहीं है। जो बात को बार बार बदलता नहीं है उसी को कहते हैं अनिल मिश्रा इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल। तो अनिल मिश्रा क्या है? सिद्धांत व्यक्ति हैं, अपने सिद्धांत पर अड़े रहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर बच्चों देखो हम लोग ऑफ का प्रयोग किए। अब आगे देखो रूल नंबर 10, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसको हम लोग फ्रेज के रूप में प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्या है? वर्थ ऑफ, थिंक ऑफ, टेक केयर ऑफ। कहा जाता है टेक केयर ऑफ, जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखें तो टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, कॉन्फिडेंट ऑफ, एक्यूज ऑफ क्राइम, होपफुल ऑफ, अवेयर ऑफ। अवेयर समझते हैं ना? सावधान। जैसे कुत्तों से सावधान, तो क्या होता है? उसको बोलेंगे बी वेयर ऑफ डॉग, ठीक ना। आगे देखिए, गेट रीड ऑफ का मतलब होता है भाग जाना, ठीक ना। प्राउड ऑफ का मतलब क्या होता है? गरिमा, ठीक ना। फुल ऑफ, इस समय बच्चों हम लोग देखें ऑफ का प्रयोग किए। अब एक अगला हमने बताया था, एक तो OF होता है ना बच्चों, एक होता था क्या? OFF, जिसमें देखिए OFF का यूज अलगाव के भाव को व्यक्त करने के लिए अर्थ में होता है। ऑफ का प्रयोग हम लोग करते हैं अलगाव का मतलब होता है अलग होने के भाव। जब आप अलग हो रहे हैं, जैसे देखिए सी फेल ऑफ द बाइक। फेल ऑफ का मतलब होता है बच्चों गिर जाना। वो बाइक से क्या हो गया? गिर गया। तो बाइक से गिरने का मतलब क्या? बाइक अलग है, वो खुद क्या है? अलग है। तो अलग का तो भाव लाया ना बच्चों यहाँ पर। तो इसीलिए जब अलगाव, जिसको इंग्लिश में सेपरेशन कहते हैं, तो वहाँ पर OFF का प्रयोग करते हैं बच्चों। दूसरा देखो, ही पुट ऑफ हिज कोट। इसका मतलब क्या? ही पुट ऑफ हिज कोट, उसने अपने कोट को उतारा। तो जब कोट को शरीर से उतारा तो कोट अलग हो गया, वो अलग है। यहाँ पर देखो बच्चों अलगाव के भाव को व्यक्त करने के लिए बच्चों किसका प्रयोग किया गया? ऑफ का। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं जो हमने रूल पढ़ा ऑफ का और एक OFF का बच्चों हम लोग को ठीक ढंग से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा ध्यान देकर समझते हैं बच्चों, आपको बार बार ये बात समझाते हैं, अगर इसको इंग्लिश को मज़ेदार विषय बन पढ़ना चाहते हैं, मज़ेदार विषय
है इंग्लिश, ठीक ना। तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। जब ध्यान नहीं दीजिएगा, यही समय एक ऐसा आएगा एग्जाम के समय आपको रटना पड़ेगा, और इंग्लिश आप रट कर एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ठीक ना बच्चों। ये साइंस नहीं है, सोशल साइंस नहीं है कि बच्चों आप लोग इसको रट लीजिएगा। अगर नियम समझ में आ गया तो आप लोग बेफिक्र लगेगा, आप लोग एग्ज़ाम देने गए, कोई टेंशन नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछेगा, जो पूछेगा एग्ज़ाम हॉल में हम लोग देख लेंगे। क्यों देख लेंगे? क्योंकि उसका रूल और कंसेप्ट तो बच्चों हमको क्लियर है, तो उतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगला प्रीपोजिशन यूज ऑफ टिल और अनटिल। एक बच्चों इसमें टिल है और एक होता है अनटिल, ठीक ना। देखिए इसमें टिल का प्रयोग, तो टिल या अनटिल का यूज तक के अर्थ में होता है बच्चों। हम लोग समझेंगे टिल हो या अनटिल हो, उसका प्रयोग हम लोग तक के अर्थ में होगा इंडिंग टाइम, जबकि स्टार्टिंग टाइम के पहले फ्रॉम का यूज होता है बच्चों। इसमें देखेंगे तक का मतलब क्या है, कोई भी काम हम लोग एक शुरू करते हैं तो शुरुआत हुआ, और एक होता है अंत। तो शुरुआत में हम लोग बच्चों फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, किसका? फ्रॉम, FROM का। और जब अंत हुआ तो बच्चों वहाँ पर टिल या अनटिल का प्रयोग करेंगे। इसमें एग्जाम्पल जब हम समझाएं तब उसको ध्यान दीजिए। अंजू सर एंड शशि शेखर टीच द स्टूडेंट्स फ्रॉम 7 AM टिल 2 PM। तो अंजू सर और जो शशि शेखर क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं। कब से? तो बच्चों देखो शुरू हुआ 7 AM का मतलब क्या? 7 बजे सुबह से। तो यहाँ पर बच्चों बताए थे शुरुआती समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का। और कब तक पढ़ाएंगे? 2 PM का मतलब क्या होता है? 2 बजे दोपहर तक। तो अंतिम समय के लिए बच्चों वहाँ पर टिल का प्रयोग किए। तो बच्चों क्लियर हुआ। देखो 7 AM के पहले फ्रॉम का प्रयोग है और 2 PM के पहले देखो बच्चों टिल का प्रयोग है। आया समझ में ना? आगे देखो सी वर्क्स फ्रॉम 10 AM। वह काम करना शुरू की कब? 10 बजे AM। AM का मतलब होता है बच्चों सुबह। तो देखो शुरू की तो उसका समय पहले फ्रॉम का प्रयोग किए ना। और कब तक काम करेगी? 7 PM का मतलब क्या होता है? 7 बजे शाम तक। वहाँ पर देखो बच्चों अनटिल का प्रयोग किए। तो फ्रॉम का हम लोग शुरुआती समय के लिए करते हैं और टिल और अनटिल का बच्चों हम लोग प्रयोग अंतिम समय के लिए करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो देखो बच्चों इसमें नोट में क्या दिया है, इंडिंग टाइम के पहले तक के अर्थों में टू का यूज भी होता है। कहीं कहीं पर हम लोग देखो इंडिंग समय में जैसे बताए ना टिल और अनटिल का प्रयोग करते हैं, उसी तरह कहीं कहीं पर बच्चों टू का भी प्रयोग करते हैं। जैसे सी रीड्स फ्रॉम 7 AM to 11 AM। कहने का मतलब क्या? वो पढ़ाई की है कब से? 7 बजे से 11 बजे तक, ठीक ना। इस देखो तो 7 AM के पहले फ्रॉम का, उसका 11 AM के पहले टिल या अनटिल का भी प्रयोग करते हैं बच्चों। लेकिन यहाँ पर हम लोग टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। आगे देखो माई ब्रोदर विल स्टे हेयर टिल नेक्स्ट मंडे। इसका मतलब क्या बच्चों? मेरा भाई जो है वो यहाँ स्टे का मतलब होता है ठहरना। कब तक ठहरेगा बच्चों? टिल नेक्स्ट मंडे का मतलब अगला सोमवार तक। तो बच्चों यहाँ पर देखो हम लोग किसका प्रयोग किए? टिल का प्रयोग किए ना। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ टिल और अनटिल का प्रयोग हम लोग एग्जाम्पल में देखे। एग्जाम्पल को हम आपको अच्छे ढंग से समझाने का कोशिश किए। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं यूज ऑफ बाय और विथ पर। इसको भी बच्चों ध्यान से देखिएगा। बाय का यूज से या द्वारा के अर्थ यातायात के अर्थ में होता है। यातायात समझते हैं बच्चों, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चों इंग्लिश भी जानना जरूरत है। यातायात का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। और यातायात का मतलब क्या हुआ? जब हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हो तो कोई भी सवारी या साधन का यूज करते हैं ना। तो हमारे लिए वो सवारी या साधन वहाँ पर क्या हो गया? यातायात का साधन हुआ, ठीक है। जैसे बच्चों देखो बाय ट्रेन, हमने बाय का प्रयोग देख रहा है तो बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, बाय टैक्सी, बाय प्लेन, बाय एरोप्लेन या बाय शिप का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल करके देखते हैं। माई ब्रोदर वेंट बाय एरोप्लेन। मेरा भाई गया। गो का रूप चेंज हो गया, वेंट बना ना बच्चों। गो का मतलब क्या होता है? जाना। किसके द्वारा? तो एरोप्लेन के पहले देखो बच्चों बाय का प्रयोग किए। आई गो टू कॉलेज बाय कार। मैं कॉलेज जाता हूँ किसके द्वारा? कार के द्वारा। बच्चों देखो बाय का प्रयोग किए। सी कैम्स बाय स्कूटर। देखो स्कूटर के पहले भी बच्चों किसका प्रयोग हुआ है? बाय का, ठीक ना। अब आगे देखो बच्चों, अब हम लोग रूल नंबर 2 देखेंगे, ठीक ना।
रूल नंबर 2, बाई का क्या कह रहा है, बाई का यूज पेसिव वॉइस में के द्वारा के अर्थ में ऑब्जेक्ट के पहले होता है। तो बच्चों जब हम लोग इसमें एक आगे हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे वॉइस, जिसका नाम बच्चों आप लोगों ने सुना होगा वॉइस। दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है बच्चों पेसिव वॉइस, ठीक ना। उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन तत्काल के लिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। आई वॉज टाउट बाय मिस्टर सुरेश कुमार चौहान। मैं किसके द्वारा, टाउट का मतलब पढ़ाया गया है या पढ़ाया जाता हूँ, तो इसमें हो जाएगा मिस्टर सुरेश कुमार चौहान। तो ये एक्टिव और पेसिव बच्चों समझ रहे हैं। एक्टिव का मतलब हम लोग समझ सकते हैं, जैसे आप लोग बार बार उदाहरण सोचते हैं, एक सीधे नाक को पकड़ना, ठीक ना, उसको बच्चों हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस। और एक होता है उल्टा, आप लोग अपने सिर के पीछे से आके तब नाक को पकड़ते हैं, दोनों में अंतर है ना। एक सीधे पकड़े तो वो एक्टिव हो गया, और जो हम लोग घुमा के पकड़े तो उसको कहते हैं बच्चों क्या हो गया, पेसिव हो गया। उसी तरह का एक्टिव से जब एक्टिव में सीधे कोई भी सेंटेंस को बोल देते हैं, पेसिव में उसी सेंटेंस को घुमा के बोलते हैं, ठीक ना। जैसे देखो यहाँ पर टीच होगा, टीच किस में बदल गया बच्चों, टाउट में। उसके बाद बच्चों हम लोग बाय का प्रयोग किया। आगे देखिए, द रूम वाज डेकोरेटेड बाय हर, रूम सजाया गया है उसके द्वारा। यहाँ पर बच्चों देखो हम लोग बाय का प्रयोग किए, तो एक्टिव से जब हम लोग पेसिव में बदलेंगे वाक्य को, जब रूल पढ़ेंगे उस चैप्टर में तब हम लोग देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने बाय का प्रयोग को देखा। आगे हम लोग चलते हैं रूल नंबर 3। तो बाय का यूज के किनारे या के समीप के अर्थ में होता है। तो बच्चों बाय का प्रयोग हम लोग किनारा समझते हैं ना, या समीप का मतलब होता है निकट के अर्थ में होता है। इस अर्थ में बाय एवं बिसाइड का यूज का एक दूसरे के बदले होता है। जैसे देखिए, अमित वाज सिटिंग बाय या बिसाइड हर मदर। अमित बैठा है क्या, मदर का मतलब क्या, अपनी माँ के बगल में। तो दोनों का बच्चों प्रयोग कर सकते हैं, बाय का भी बिसाइड का भी, ठीक ना। देयर इज ए बिग फैक्ट्री बिसाइड द रिवर, एक बड़ा फैक्ट्री है कहाँ पर, नदी के किनारे, नदी के बगल में बच्चों। तो इसको क्लियर हो गया। उपरोक्त सेंटेंस में बाय या बिसाइड दोनों का यूज करेक्ट है। बाय का या बिसाइड का बच्चों प्रयोग करते हैं, दोनों का प्रयोग क्या है, करेक्ट है, सही है। तो बच्चों क्या बाय में दिक्कत भी हुआ, नहीं होना चाहिए। बाय का प्रयोग हमने आपको क्लियर किया। अब बच्चों इस आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए बच्चों क्या है, रूल नंबर इसी का 4 है। क्या कह रहा है, बाय का यूज तक या निश्चित समय के पहले के अर्थ में किया जाता है। तो देखो बाय का प्रयोग हम लोग करेंगे तक या निश्चित समय के पहले के अर्थ में किया जाता है बच्चों। जैसे इसको देखें, पहला एग्जाम्पल क्या है, द हिमगिरी एक्सप्रेस विल अराइव हेयर बाय 10 AM। एक ट्रेन का नाम लिया है बच्चों, हिमगिरी एक्सप्रेस विल अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, और विल लगा हुआ है तो भविष्य में पहुंचेगा कब, यहाँ 10 बजे AM, 10 बजे सुबह में। तो बच्चों देखो समय को बतलाने के लिए निश्चित समय बताया ना, यहाँ पर 10 बजे सुबह पहुंचेगा। तो यहाँ पर बच्चों देखो बाय का प्रयोग किए। कहीं पर समय के पहले एट का भी प्रयोग बच्चों करते हैं, लेकिन हमको यही ध्यान देना है कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन का बच्चों प्रयोग करते हैं। आगे, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर रबी विल हैव बाउट ए फ्लैट इन दिल्ली। कहने का मतलब क्या, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यह जो साल चल रहा है इसको ख़त्म होते होते रवि क्या करेगा, एक फ्लैट खरीदेगा। कहाँ बच्चों, दिल्ली में। तो देखो यहाँ पर बाय द लगा ना शुरुआत वाक्य में, तो ये समय तो बताया ना निश्चित समय, ये साल अंत होते होते तक रवि क्या करेगा, एक फ्लैट खरीदेगा। फ्लैट बच्चों समझते हैं ना, घर होता है ना, जैसे फ्लोर हुआ, वो पूरा फ्लोर को ही खरीद लिया जाता है ना, तो उसी को बच्चों फ्लैट कहते हैं। आगे देखिए, आई शैल हैव क्लेरिफाई इट बाय नेक्स्ट मॉर्निंग। क्लियर का बच्चों जब वर्ब चेंज हो गया तो क्लेरिफाइड बना, ठीक ना, उसके रूप को चेंज किया गया। जैसे देखो, आई शैल हैव क्लेरिफाइड का मतलब जो ये बात है इसको मैं क्लियर करूँगा, मैं स्पष्ट कब करूँगा, अगले सुबह। तो बच्चों देखो सेल है, यहाँ पर फ्यूचर में आया कि मैं इसको क्लियर करूँगा, स्पष्ट करूँगा अगले सुबह। तो बच्चों हमने यहाँ पर भी किसका प्रयोग किया बच्चों, बाय का। अब आगे चलते हैं, तो बाय का यूज रेट। रेट का मतलब समझते हैं दर, वेट का मतलब क्या होता है, वजन, मेजरमेंट का मतलब होता है माप।
जैसे वर्ड को व्यक्त करने के लिए हम लोग बच्चों बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे मिल्क इज सोल्ड बाय ए लीटर या द लीटर, मिल्क को कैसे हम लोग वो कैसे बेचते हैं, तो लीटर के हिसाब से मिल्क को दूध को बेचा जाता है। तो देखो यहाँ पर बाय का प्रयोग किए हैं। गोल्ड इज सोल्ड बाय ए या द ग्राम, तो गोल्ड सोना है उसको हम लोग कैसे ग्राम के हिसाब से बेचते हैं ना या खरीदते हैं, आप लोग पता होगा, कहते हैं 10 ग्राम लेना है सोना या 10 भरी भी बोलते हैं बच्चों। आगे राइस इज सोल्ड बाय द किलो या ए किलो, राइस जो है चावल उसको हम लोग किलो के हिसाब से खरीद बिक्री करते हैं। क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर, क्लोथ जो कपड़ा है उसको हम लोग मीटर के हिसाब से खरीदते हैं। कहीं देखें कपड़ा है उसको हम लोग लीटर के हिसाब से खरीदते हैं या बेचते नहीं बच्चों। हर एक चीज़ का माप होता है, वही माप का प्रयोग करना हम लोग को बेहतर होता है। तो क्लोथ जो कपड़ा है उसको हम लोग मीटर के हिसाब से खरीद बिक्री करते हैं। तो बच्चों रूल नंबर 5 आप लोग को क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 6 की ओर। तो देखो बच्चों रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, तो रूल नंबर 6 कह रहा है बाय का यूज के दौरान या दरमियान, जिसको इंग्लिश में ड्यूरिंग ठीक ना कहते हैं। जैसे द सन साइंस बाय डे, सूरज दिन में या दिन के दौरान क्या करता है, चमकता है ना, या रात में भी सूरज चमकता है बच्चों, रात में तो सूरज चमकता नहीं है। आगे द स्टार्स ट्विंकल बाय नाइट, तारे रात के दौरान टिमटिमाते हैं, रात के समय क्या करते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, ठीक ना। क्या बच्चों आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, क्या तारे वास्तविक में टिमटिमाते हैं, तो आपको पूरा कारण भी हमने बताया था क्लास 10th में, ठीक ना। आगे देखो वी हैड टू ट्रेवल बाय नाइट, हम लोग को रात के दौरान रात के समय क्या करना है, यात्रा करनी पड़ी। तो हम लोग बच्चों यहाँ पर किसका प्रयोग किए हैं, बाय का, तो बाय का प्रयोग बच्चों क्लियर हो गया। आगे देखो रूल नंबर 7 में क्या कह रहा है, बाय का यूज परिणाम प्राप्त करने वाले कार्य के पहले होता है। जैसे देखिए यशस्वी गॉट द फर्स्ट प्राइज बाय हार्ड वर्क, ये किसी का नाम है यशस्वी, वो क्या किया, फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया। और फर्स्ट प्राइज प्राप्त बच्चों आसानी से नहीं किया जाता है, कोई फर्स्ट डिवीज़न ही एग्ज़ाम में लाते हैं तो आसानी से नहीं लाते हैं, कोई फर्स्ट टॉपर भी बिहार टॉपर भी बनते हैं, ठीक ना। तो हार्ड वर्क का मतलब होता है कठिन मेहनत करने किए तब वो फर्स्ट प्राइज को हासिल किए। आगे देखो राजेश शर्मा बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बाय परसिस्टेंट लेबर, तो राजेश शर्मा जो है एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, उसका कारण क्या था, वो लगातार मेहनत करते रहे बच्चों, कभी भी थके नहीं। तो जीवन में कुछ करना है, इतिहास रचना है, तो आपको कठिन मेहनत करना पड़ेगा बच्चों, आपको रातों से लड़ना पड़ता है, ठीक ना बच्चों। कोई भी व्यक्ति का नाम सुनते हैं इतिहास में, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो बच्चों कठिन मेहनत करते हैं, रात को रात नहीं बूझते हैं, रात में ही बच्चों कोई भी इतिहास रचे हैं, उनका कारण है अपने रात के समय को यूज करते हैं बच्चों। रात का समय देखो अपना समय होता है, आपको जो भी है, जैसे आप लोग का अभी उम्र है पढ़ने का, तो बच्चों देखो कि हमको कौन सा विषय में ज़्यादा कठिनाई या उसको ज़्यादा पढ़ना है, तो उसको आप लोग रात का समय भी यूज कर सकते हैं बच्चों, आपको रात से लड़ना पड़ेगा, ठीक ना। आगे देखो रूल नंबर 8 क्या है, बाय का यूज विधि या तरीका के अर्थ में होता है। विधि या तरीका समझते हैं ना, मेथड जिसको कहते हैं। जैसे देखो बाय पोस्ट, लेटर पहुंचता है किसके द्वारा, पोस्ट के द्वारा। बाय बैंक ड्राफ्ट, बैंक में होता है ड्राफ्ट। बाय चेक के माध्यम से, बाय मनी, बाय मेल या बाय ऑर्डर। तो बच्चों हम लोग इसमें भी बाय का प्रयोग करते हैं। आप लोग को उम्मीद करता हूँ अच्छे ढंग से ये समझ आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा बहुत और इसमें हम लोग बाय का प्रयोग देखेंगे। तो देखिए बाय का प्रयोग क्या है बच्चों, बाय का यूज कुछ फ्रेज के साथ भी होता है, ठीक ना। जैसे देखिए बाय चांस, बाय मिस्टेक, बाय गॉड, कहते हैं ना आप लोग कोई भी गलती या चोरी नहीं किए हुए होते हैं तो आपको कोई कहता है कि आप नहीं किया है, आप तुरंत एक यूज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाय गॉड, ठीक ना। उसी तरह आगे देखिए बाय हार्ट, बाय फोर्स, बाय 5 ईयर्स, ठीक ना। उसका वहाँ पर बच्चों हिंदी अर्थ भी इस तरह दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। आगे बाय का यूज मार्ग या रास्ता से के अर्थ में होता है। जैसे देखिए
बाय एयर, तो पता है ना, कोई हवाई जहाज के माध्यम से कहीं जा रहा है तो बाय एयर बोलते हैं ना क्या, हवाई रास्ता द्वारा, बाय रेल रेलगाड़ी के द्वारा, बाय सी समुद्र द्वारा, बाय रोड सड़क मार्ग से, बाय अंडरग्राउंड का मतलब क्या होता है, भूमिगत मार्ग से। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बाय, यूज ऑफ बाय अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब आगे देखो बच्चों क्या है, यूज ऑफ विथ, ठीक ना। तो विथ का यूज से या के द्वारा के इंस्ट्रूमेंट या टूल के पहले किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट या टूल समझते हो बच्चों, औजार, ठीक ना, मशीन की तरह का होता है। जैसे देखिए, मोनिका रोट ए लेटर विथ ए पेंसिल, मोनिका क्या करती है, रोट ए लेटर, राइट्स का ही रूप चेंज होके क्या बना बच्चों, रोट, तो पद को लिखी किसके द्वारा, किसके मदद से, तो पेंसिल, यहाँ पर बच्चों टूल औजार का काम किया ना, तो विथ ए पेंसिल, विथ का प्रयोग किए बच्चों। मदर कट्स द एप्पल, माँ क्या की, सेब को काटी, विथ ए नाइफ, देखो के नाइफ नहीं पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर के साइलेंट है, नाइफ पढ़ते हैं, तो किस कौन सा औजार का मदद लिया गया, नाइफ का, तो देखो बच्चों विथ का प्रयोग किया हमने। आगे, ही किल्ड ए रैट विथ ए स्टिक, वो क्या किया, चूहे को मारा, किसके द्वारा, स्टिक, छड़ी के द्वारा, तो यहाँ पर देखो स्टिक के पहले विथ का प्रयोग किए बच्चों। लाल बाबू इज ए कारपेंटर, ही कट्स द ट्री विथ एन एक्स, लाल बाबू एक क्या है, कारपेंटर का मतलब जानते हैं बच्चों, बढ़ई होता है, ठीक ना। ही कट्स द ट्री विथ एन एक्स, उसने पेड़ को काटा, किसके मदद से, एक्स, ए एक्स, ई एक्स का मतलब होता है बच्चों कुल्हाड़ी। अब आगे देखो, लेकिन इंक के पहले विथ का यूज नहीं होता बल्कि इन लगता है, ठीक ना बच्चों, हम लोग विथ का प्रयोग इंक के पहले नहीं करेंगे, इन का करेंगे। जैसे देखिए, सी रोट ए लेटर इन इंक, पत्र लिखा गया किसके द्वारा, स्याही के द्वारा, तो यहाँ पर विथ का प्रयोग ना करके बच्चों इन का प्रयोग करते हैं। ये इस नियम का अपवाद है, ये हम लोग को जानना जरूरी है। आगे देखो रूल नंबर 2 क्या है, विथ का यूज के बावजूद के अर्थ में होता है, के बावजूद। जैसे देखिए, विथ ऑल हिज वेल्थ टॉम इज अनहैप्पी, विथ ऑल हिज वेल्थ का मतलब क्या, उसके पास सारा धन है, हर एक सुख सुविधा है, टॉम इज अनहैप्पी, उसके बावजूद भी वो क्या है, अनहैप्पी है, दुख है, तो उसके पास धन होने के बावजूद भी टॉम क्या है, दुखी है, खुश नहीं है। आगे देखिए, विथ ऑल हिज वर्च्यूज ही इज माइजर, करने का मतलब क्या, उसके पास हर एक चीज़ होने के बावजूद भी ही इज माइजर का मतलब क्या होता है बच्चों, माइजर का मतलब होता है कंजूस, ठीक ना। तो हर एक उपलब्ध होने के बाद भी वो क्या है बच्चों, कंजूस जैसा हरकत करता है, कंजूस है, ठीक ना बच्चों। आप लोग भी कंजूस जैसा हरकत कर रहे हैं, आप लोग को भी क्या कहा गया है, उसको कॉपी में राइट डाउन लिखने के लिए आप लोग कॉपी को बचा रहे हैं, तो आप लोग भी क्या है, माइजर है, माइजर का मतलब बच्चों क्या हो गया, कंजूस। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो देखिए रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, विथ का यूज के साथ साथ के अर्थ में होता है, ठीक ना। माई सन गोज टू स्कूल विथ एहसास का करने का मतलब क्या, मेरा बेटा जो है वो क्या करता है, माई सन का मतलब हुआ मेरा बेटा, गोज टू स्कूल विद्यालय जाता है, विथ एहसास किसी का यहाँ पर नाम है उसके साथ गया, तो साथ साथ के लिए हम लोग बच्चों विथ का प्रयोग करते हैं। तो वी तो पता ही आप लोग को, विथ का शाब्दिक अगर अर्थ देखें तो बच्चों साथ होता है ना, साथ में। आगे, आई वेंट टू बौद्ध गया विथ माई वाइफ, मैं बौद्ध गया, वेंट का मतलब क्या हुआ, गया, घूमने के लिए गया, किस के साथ, माई वाइफ का मतलब होता है पत्नी के साथ, तो यहाँ पर साथ का अर्थ लाया, तो विथ का प्रयोग बच्चों किए। राजेश चौहान वेंट टू बालसाद विथ हिज वाइफ, राजेश चौहान है वो कहाँ गए हैं, बालसाद, अपनी पत्नी के साथ, तो देखिए बच्चों विथ का प्रयोग हुआ ना, पत्नी के साथ गया, तो यहाँ पर विथ का बच्चों हमने प्रयोग किया। आगे बच्चों रूल नंबर 4, तो विथ का यूज गुण, गुण का मतलब क्या होता है, क्वालिटी एवं विशेषता का मतलब क्या होता है, फीचर या स्पेसिफिकेशन भी होता है, बताने के अर्थ में किया जाता है। ए बॉय विथ कर्ली हेयर लिव्स इन माई कॉलोनी, ए बॉय विथ कर्ली, कर्ली हेयर समझते हैं, बहुत का घुंघरेला बाल होता है, ठीक ना। तो एक लड़का जो है कर्ली हेयर्स वो क्या करता है, हमारे कॉलोनी में रहता है। विशेषता बताया ना, क्या एक लड़का है जिसका बाल कैसा है बच्चों, कर्ली है, घुंघरेला है, वो हमारे कॉलोनी में रहता है,
देखो विशेषता बताया, यहाँ पर भी बच्चों हम लोग विथ का प्रयोग किए। आगे देखिए, ए गर्ल विथ ब्लू आइज लुक्स प्रिटी। एक लड़की जो है, ब्लू आइज का मतलब क्या, नीला आँख, किसी किसी का देखते हुए हल्का नीला आँख होता है, जिसको आप लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं नागिन जैसा आँख है। एक लड़की जो है उसका ब्लू आइज है, नीली आँखें हैं, वो क्या है, लुक्स प्रिटी, वो देखने में क्या लगती है, सुंदर लगती है। यहाँ पर प्रिटी का अर्थ बच्चों क्या हुआ, सुंदर हुआ। तो देखो विशेषता बताए यहाँ पर, तो वहाँ पर भी हम लोग बच्चों विथ का प्रयोग किए। अब आगे देखो रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, विथ का यूज से के अर्थ के कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे सी वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, क्या कह रहा है, विथ का यूज के अर्थ में कारण को बताने के लिए। ट्रेम्बलिंग का बच्चों मतलब समझते, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है क्या, कप कपाना या शक पकाना। वो सी वॉज ट्रेवलिंग विथ फियर का मतलब वो डर से क्या हो रही है, कप कपा रही है बच्चों। तो ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कप कपाना। आगे, हर आइज आर रेड विथ टीयर्स। हर आइज का मतलब क्या, उसकी आंखें क्या है, लाल हो चुकी है। विथ टीयर्स का मतलब, टीयर्स का मतलब बच्चों होता है आंसू। इसका मतलब वो रो रही है, जिसके चलते उसका आँख क्या हो गया, आँख लाल हो गया। तो बच्चों आप लोग का भी ऐसा समय नहीं आए कि रोते रोते आप लोग भी आंख लाल कर लें। ये कब होता है, जब एग्ज़ाम दिए, बोलते हैं क्या, एग्ज़ाम तो मेरा बहुत अच्छा गया, जब रिजल्ट आता है तब आंख से आंसू निकालना स्टार्ट करते हैं आप लोग। तो ऐसा नौबत नहीं आने दीजिए आप लोग। हम लोग अभी से ही ध्यान देकर पढ़ेंगे तो ये हम लोग का आंख लाल नहीं होगा। आया बच्चों समझ में। अब आगे देखिए रूल नंबर 6 क्या है, विथ का यूज मैनर का मतलब क्या होता है, तरीका के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तरीका समझते हैं ना, मैनर। जैसे यू शुड वेट विथ पेशेंस, कहने का मतलब क्या, यू शुड वेट, तुम्हें वेट प्रतीक्षा करना चाहिए विथ पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है बच्चों धैर्य, पता है ना, धैर्य रखना चाहिए। सब्र का फल हमेशा बच्चों मीठा होता है, ठीक ना, हमेशा धैर्य बना के रखें। द स्टूडेंट मस्ट स्टडी विथ अटेंशन। स्टूडेंट का मतलब क्या, विद्यार्थी को हमेशा पढ़ना चाहिए। अटेंशन का मतलब होता है सावधानी पूर्वक। सो नहीं बच्चों पढ़ रहे हैं, ध्यान है कि मम्मी क्या बना रही है, उधर थोड़ा सेंट आया तो पढ़ाई छोड़कर उधर चल गए देखने के लिए। इससे आप कॉन्शस नहीं, आपका ध्यान पढ़ाई पर नहीं है बच्चों। अगर खाना ही है तो पहले खा लीजिए तब पढ़ने के लिए बैठिए, लेकिन कॉन्शस होकर एकदम अटेंशन सावधानी पूर्वक पढ़ाई कीजिए बच्चों। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के बाद विथ का यूज होता है। जैसे क्यूरल विथ, क्यूरल समझते हैं ना, झगड़ना होता है, किसी के साथ झगड़ा किए तो क्यूरल विथ। कंटेंटेड विथ, एक्वेंटेड विथ, डिस्गिस्ट विथ, चार्ज विथ, सिंपेथी विथ। सिंपेथी का मतलब बच्चों होता है सहानुभूति। सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है बच्चों, संतुष्ट। और डील का मतलब होता है कोई भी व्यापार किया जाता है तो नहीं कहा जाता है डील, तो डील विथ में भी बच्चों हम लोग किसका यहाँ पर प्रयोग देखे बच्चों, विथ का, ठीक ना बच्चों। कोई भी ऑनलाइन वीडियो देख लीजिएगा प्रीपोजिशन में, हमने जितना आपको कोई भी टॉपिक जैसे विथ को देखिए बच्चों, हर एक रूल को समझाने का कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी ऑनलाइन क्लास करवाते हैं टीचर, जो क्या करते हैं आपको 1 से 2 रूल पढ़ा के आगे निकल जाते हैं बच्चों। हमारा ये काम नहीं है कि बच्चों आप लोग को कम जानकारी दें, आप लोग के साथ चीटिंग करते हुए आगे बढ़े। थोड़ा समय लगेगा बच्चों, लेकिन हम लोग इसको एकदम क्लियर करते हुए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं, आगे बच्चों देखिए क्या है, यूज ऑफ बिहाइंड। अब हम लोग बिहाइंड का प्रयोग देखेंगे। तो बिहाइंड का यूज एट द बैक ऑफ का मतलब क्या होता है कि पीछे का अर्थ में होता है। एट द बैक ऑफ का मतलब बच्चों क्या होता है, पीछे के अर्थ में हम लोग करते हैं। जैसे देखिए, मोना लेफ्ट बिहाइंड इन द क्राउड। मोना क्या हुई, लेफ्ट बिहाइंड का मतलब होता है पीछे छूट जाना। और क्राउड बच्चों हमने बताया था, जब लोगों का भीड़ होता है तो वहाँ पर एक क्राउड ऑफ पीपुल कहते हैं। कलेक्टिव नाउन वाले क्लास में आप अपने माइंड को ले जाइए, बताया था ना। तो लोगों के भीड़ को बच्चों क्या बोलते हैं, क्राउड ऑफ पीपुल। तो मोना क्या हुई, क्राउड का मतलब भीड़ में बहुत पीछे छूट गई, ठीक है ना। तो छूटेगी, उसका ध्यान नहीं होगा, कहीं और देख रही होगी, ठीक ना। आगे देखो, ए मैन वाज स्टैंडिंग बिहाइंड द कार, ठीक ना। ए मैन का मतलब क्या, कोई आदमी है, वो क्या है, कार के पीछे। स्टैंडिंग का मतलब बच्चों क्या, खड़ा है। तो बिहाइंड का बच्चों दिक्कत नहीं हुआ। बिहाइंड का सिर्फ 2 एग्जाम्पल में हमने देख लिया। क्या देखा, बिहाइंड का प्रयोग हम लोग पीछे
के अर्थ में करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, वीर के पीछे छूट गई, तो वहाँ पर हम लोग किसका, बिहाइंड का प्रयोग किए। और एक व्यक्ति कहाँ, कार के पीछे खड़ा था, तो वहाँ पर भी बच्चों हम लोग बिहाइंड का प्रयोग किए। तो बच्चों अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखेंगे किसका प्रयोग, थ्रू का, ठीक ना। तो थ्रू का यूज फ्रॉम वन साइड टू द अदर का मतलब क्या होता है, एक तरफ से दूसरे तरफ के अर्थ में प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, द सेंट वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, सेंट समझते हैं साधु, और थ्रू का बच्चों मतलब होता है, समझे क्या, गुजरना। तो साधु किस होकर गुजर रहा था, फॉरेस्ट का मतलब बच्चों क्या होता है, जंगल। तो यहाँ पर देखो बच्चों थ्रू का प्रयोग किए हैं, एक साइड से अदर साइड जा रहा था ना, क्या जंगल होकर गुजर रहा था, तो बच्चों थ्रू का प्रयोग किया। आगे देखिए, सी कैन सी थ्रू द ग्लास, वो किसके द्वारा देखती है, एक साइड से अदर साइड, तो होता है किसके द्वारा, ग्लास, शीशा। ग्लास का मतलब बच्चों यहाँ पर वो पीने वाला ग्लास नहीं, ग्लास का मतलब हुआ शीशा। यहाँ पर बच्चों देखो हमने किसका प्रयोग किया, थ्रू का किया। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, थ्रू का यूज बाय मीन्स ऑफ के अर्थ में होता है, बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है के माध्यम से। जैसे देखिए, सी लर्नड मच मोर अबाउट पॉलिटिक्स थ्रू द न्यूज़पेपर, तो बच्चों पता है हम लोग को राजनीति के बारे में ज़्यादा ज्ञान, लर्न का मतलब होता है सीखना, हम लोग ज़्यादा किससे सीखते हैं, तो न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर समझते हैं ना बच्चों, अखबार पत्र, ठीक ना। आगे देखो, थ्रू का यूज फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड के अर्थ में होता है। बिगिनिंग टू एंड का मतलब क्या, शुरू से अंत तक के अर्थ में होता है। जैसे देखिए, मैनी पीपुल वे आर स्टैंडिंग थ्रू द मीटिंग, बहुत सारे लोग क्या है, मीटिंग में स्टैंडिंग है, खड़े हैं। इसका मतलब थ्रू का मतलब क्या, जब शुरू हुआ और जब अंत हो रहा है तब तक वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे, इसीलिए हमने इस वाक्य का प्रयोग किया। तो थ्रू का मतलब बच्चों क्या हुआ, शुरू से अंत तक। इंग्लिश है, हर एक वर्ड को जब तक हम लोग ध्यानपूर्वक नहीं देखेंगे तब तक अर्थ नहीं आएगा, ठीक ना। आगे देखो, नोट 1 में गेट थ्रू का अर्थ टू सक्सीड का मतलब होता है सफल होना होता है। जैसे देखिए, मोहन गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, मोहन ये एग्जामिनेशन परीक्षा देने के बाद क्या हुआ, सफल हुआ। यहाँ पर देखो बच्चों थ्रू का प्रयोग किए। गो थ्रू का टू गेट एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव होना। पता है बच्चों, उम्र बीतने के साथ ही अनुभव होता है। जैसे सी वेंट थ्रू मैनी डिफिकल्टीज, वह बहुत सारे डिफिकल्टीज का मतलब क्या, बहुत सारे उसने कठिनाइयों का अनुभव किया है। बच्चों एक बात हमेशा याद रखें, आप अपने जीवन में जितना कठिनाइयों से गुजरते हैं उतना ज़्यादा आपको अनुभव होता है। हमेशा ये मत सोचिए सुख ही आए, दुख का भी जीवन में आना, लाइफ में आना ज़रूरी है, क्योंकि दुख हमेशा व्यक्ति को कुछ ना कुछ सीख या सबक सिखलाकर ही जाता है, ठीक ना बच्चों। तो अनुभव कब होता है, जब आपका उम्र बीतेगा तो धीरे धीरे, एक कहावत भी है इंग्लिश में, अनुभव आता है उम्र बीतने के बाद ही। उम्र जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे आपको अनुभव होगा, ठीक ना बच्चों। जैसे आप याद कीजिए, आपको कभी कहाँ जाता होगा, माता पिता सिखलाते हैं, जब आप रेलवे या ट्रेन में यात्रा करते हैं तो बच्चों विदाउट टिकट, बिना टिकट यात्रा नहीं करना चाहिए। आप लोग को मम्मी पापा सिखाते हैं, लेकिन आप उनके बात को नहीं मानते हैं। कभी आप ट्रेन में यात्रा सफ़र किए होंगे और कभी आपको टिकट कलेक्टर चेक किया होगा, आपके पास टिकट नहीं होगा तो फाइन किया होगा, ठीक ना। और जब आपको एक बार उसका झटका खतरा महसूस हो गया कि फाइन लग जाएगा, ज़्यादा होगा तो मुझे लॉकअप जेल में भी बंद कर सकता है, तो बच्चों आपने अगले बार से क्या टिकट कटाकर सफ़र करना चालू किया होगा ना, शुरू किया होगा। तो इसी को बच्चों कहते हैं अनुभव। जब आपके साथ गुजरा, जब उम्र बीता, तब आपको क्या आया बच्चों, अनुभव आया। तो बच्चों हम लोग आगे चलते हैं, देखिए आगे बच्चों, आगे क्या है, आगे है यूज ऑफ बियॉन्ड। तो बियॉन्ड का अर्थ से परे या ऊपर के अर्थ में होता है। जैसे देखो, द टैलेंट ऑफ डॉक्टर रघु राम राजन इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या कह रहा है, ऊपर। जैसे रघु राम राजन ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, उनको क्या कह रहा है, द टैलेंट ऑफ डॉक्टर रघु राम राजन, जो उनका टैलेंट समझते हैं ना, उनका जो खासियत है वो क्या है, इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, उसको हम लोग अपने शब्दों में बता नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या, वो बहुत ही टैलेंटेड वाले व्यक्ति हैं।
द ऑनेस्टी ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह इज बियॉन्ड योर एंटीसिपेशन। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी किसका? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह का आपने नाम सुना होगा, ठीक ना। वो क्या कह रहा है? इज बियॉन्ड योर एंटीसिपेशन, आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा अधिक वो ईमानदार रहे अपने समय में, ठीक ना। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का देखिए यही कहा जाता है, अगर आपके अंदर कुछ गुण है, कैरेक्टर है, तो लोगों के बीच चर्चा आता है। देखिए आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का हम लोग बुक में चर्चा देख रहे हैं, डॉक्टर रघुराम राजन का भी। तो देखिए कभी भी किसी का कैरेक्टर छुपता नहीं है बच्चों, ठीक ना। अच्छे व्यक्ति का बुक में भी छपता है और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका कहीं चर्चा नहीं होता है, ठीक ना। आगे आप देखिए यूज ऑफ ड्यूरिंग। बच्चों हम लोग अब ड्यूरिंग का प्रयोग देखेंगे। तो ड्यूरिंग का यूज सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के पहले होता है। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम समझते हैं, कुछ समय के लिए होता है ना, कुछ क्षण के लिए। जैसे देखिए ड्यूरिंग द मॉर्निंग का मतलब क्या हुआ? सुबह के दौरान। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल के दरमियान। ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द वीक, ड्यूरिंग द मिडिल एज, ड्यूरिंग होली। होली का मतलब समझे, होली के दरमियान या समय। आगे देखिए ड्यूरिंग द समर, ड्यूरिंग द विंटर, ड्यूरिंग द फंक्शन, ड्यूरिंग ही चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब समझते हैं बचपन। ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द दीपावली। देखिए बच्चों इस सब के पहले भी हम लोग ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे। ड्यूरिंग बच्चों किसका अर्थ लाता है? कुछ समय का या उसके जो दरमियान हुआ वहाँ पर हम लोग ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? रूल नंबर 2। तो देखिए ड्यूरिंग का यूज इन कोर्स ऑफ के दौरान के अर्थ में किया जाता है, ठीक ना। ड्यूरिंग का मतलब वही, इन कोर्स ऑफ का मतलब क्या? कुछ समय के लिए। जैसे देखिए यू मस्ट नॉट टॉक ड्यूरिंग प्रेयर्स। प्रेयर्स समझते हैं बच्चों? प्रार्थना। क्या हम लोग को प्रार्थना के समय या दरमियान किसी से बातचीत करना चाहिए बच्चों? नहीं। वो इसीलिए यहाँ पर लिखा है मस्ट नॉट। तुम्हें कभी भी प्रार्थना के दौरान किसी से बात करना नहीं चाहिए बच्चों। प्रार्थना का मतलब समझते हैं ना, माइंड को या दिमाग को क्या किया जाता है बच्चों? शांत किया जाता है। हम लोग कुछ अपना दृढ़ संकल्प बनाते हैं, अपने माइंड को शांत करते हैं प्रेयर में, इसलिए बातचीत उसमें नहीं करना चाहिए। आगे देखो अनुराधा डिस्कस द मैटर ड्यूरिंग डिनर। अनुराधा जो है वो क्या करती है? मैटर का मतलब कोई बातचीत को डिस्कस करती है। कब? डिनर। बच्चों पता है ना रात के समय को क्या कहते हैं? डिनर। आगे देखो बच्चों, तो ड्यूरिंग आप लोग को क्लियर हुआ। आगे देखो इसमें क्या है? यूज ऑफ विदाउट। विदाउट का बच्चों मतलब क्या होता है? के बिना या के सिवा, ठीक ना। जैसे वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। तो बच्चों ये भी एक विदाउट ऐसा प्रीपोजिशन है जो बहुत ही भिविया है, बार बार एग्जाम में पूछता है। हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। तो बच्चों देखो विदाउट का, जैसे हवा के बिना नहीं रह सकते हैं, तो क्वेश्चन तो चेंज किया जा सकता है ना। वी कैन नॉट लिव डैश एयर दे देगा, तो एयर का मतलब हवा, नहीं रह सकते हैं तो विदाउट का प्रयोग कीजिए। ही बाउट ए फ्लैट विदाउट एनी सपोर्ट, उसने फ्लैट खरीदा विदाउट एनी सपोर्ट, उसका कोई सपोर्ट नहीं था, अपनी बदौलत खरीदा। तो देखो बच्चों विदाउट के बिना आया तो विदाउट का प्रयोग किए बच्चों। यू कैन नॉट प्रिपेयर फूड विदाउट वाटर, आप लोग जानते हैं खाना बिना पानी के क्या बना सकते हैं? नहीं बनेगा। इसीलिए बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या किसका प्रयोग किए हैं? विदाउट का बच्चों पानी का प्रयोग हुआ है। पानी का हम लोग को व्यर्थ बच्चों नहीं करना चाहिए। हम लोग को जीवन के हर एक दैनिक क्रियाकलाप में पानी का प्रयोग करते हैं, सुबह उठने से रात सोने समय तक। तो बच्चों पानी को व्यर्थ मत गवाएं। डोंट वेस्ट वाटर, सेव वाटर का मतलब क्या? पानी बर्बाद मत करें, पानी को बचाएं, ठीक ना। बहुत जगह पानी आपको लीटर के केजी के हिसाब से, आपको दिन में कितना यूज है उसी के हिसाब से मिलता है, ठीक ना। इसलिए पानी को बर्बाद करना बच्चों नहीं चाहिए। आगे देखो क्या है? यूज ऑफ विदिन। विदिन का यूज के भीतर या अंदर के अर्थ में समय एवं स्थान के भाव को अभिव्यक्त करता है। के अंदर या के भीतर, स्थान या समय। जैसे देखो आई विल कंप्लीट दिस टास्क विदिन ए वीक का मतलब क्या? मैं एक सप्ताह के भीतर काम पूरा कर लूँगा। आई विल कंप्लीट दिस टास्क, टास्क का मतलब क्या? इस काम को कंप्लीट करूँगा विदिन ए वीक। तो विदिन का मतलब क्या हुआ? ए वीक है तो इस सप्ताह के अंदर, तो मैं एक काम
सॉरी मैं एक सप्ताह के भीतर काम पूरा कर लूँगा। तो विद इन ए वीक का मतलब हुआ एक सप्ताह के भीतर। तो एक मंथ के अंदर अगर ये काम करते तो हम क्या बच्चों प्रयोग करते, आई विल कंप्लीट दिस टास्क विद इन ए मंथ, ठीक ना। एक दिन के अंदर करते तो विद इन ए डे। तो बच्चों विद इन का प्रयोग उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला एग्जाम्पल, द कॉलेज इज विद इन 5 किलोमीटर्स फ्रॉम माई रेसिडेंस, ठीक ना बच्चों। क्या पढ़ेंगे, द कॉलेज इज विद इन 5 किलोमीटर्स फ्रॉम माई रेसिडेंस। रेसिडेंस समझते हैं, जहाँ पर रहा जाता है ना, तो जहाँ पर घर होता है उसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रेसिडेंस, ठीक ना। तो कॉलेज मेरे घर से 5 किलोमीटर के क्या है, अंदर है। बच्चों देखो हमने किसका, विद इन का प्रयोग किया ना, अंदर या के भीतर के लिए, ठीक ना बच्चों। तो विद इन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्या है बच्चों, यूज ऑफ टू या टुवार्ड्स। टू का भी प्रयोग देखेंगे और टुवार्ड्स का भी देखेंगे। तो बच्चों देखो पहला क्या है, टू डेस्टिनेशन अर्थात लक्ष्य को डिनोट करता है। डेस्टिनेशन समझते हैं, डेस्टिनेशन का मतलब होता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको कहाँ तक पहुँचना है, ठीक ना बच्चों। जैसे देखिए राधा इज गोइंग टू पटना वोमेंस कॉलेज। राधा कहाँ जा रही है, पटना वोमेंस कॉलेज। तो राधा का लक्ष्य क्या है, कहाँ तक जाना, पटना वोमेंस कॉलेज। आपने नाम सुना होगा पटना वोमेंस कॉलेज। बच्चों बहुत ही अच्छा कॉलेज है गर्ल्स लोग के लिए। यहाँ से बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट पढ़कर निकलते हैं तो अच्छे अच्छे जॉब प्राप्त करते हैं, अच्छे अच्छे राजनीतिक पार्टी भी बनाते हैं, ठीक ना बच्चों। ये पटना वोमेंस कॉलेज कहाँ है, पटना में है, ठीक ना, हाई कोर्ट के एकदम सामने है, अपोजिट में है, ठीक ना बच्चों। आगे देखिए, आई एम गोइंग टू माई विलेज। मैं कहाँ जा रहा हूँ, अपने घर। तो मेरा लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना, सॉरी विलेज है, सॉरी गांव, ठीक ना। मेरा लक्ष्य कहाँ है, जाना गांव। तो यहाँ पर देखिए बच्चों किसका प्रयोग किए हैं, टू का, ठीक ना। तो लक्ष्य के लिए टू का, डेस्टिनेशन के लिए प्रयोग करते हैं। आगे, द डीएम हैज़ कम टू द ऑफिस। डीएम कहाँ है, ऑफिस। तो डीएम का भी लक्ष्य है कहाँ आना, ऑफिस आना, ठीक ना बच्चों। अब आगे हम लोग देखेंगे नोट, लेकिन होम के पहले टू का यूज नहीं होता है, ठीक ना। होम के पहले हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं, लेकिन फोर का यूज होता है। जैसे देखिए सी वेंट टू होम। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमने बताया होम के पहले टू का। तो पहला ही जो सेंटेंस दिया है ये गलत है, तो क्या होगा, सी वेंट होम, ठीक ना, ये सही है। आगे देखिए, यू शुड लीव टू होम। देखिए होम के पहले फिर टू नहीं लगेगा, इसके बाद वाला वाक्य सही है, यू शुड लीव फॉर होम। लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ना, तुम्हें घर छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर फोर का प्रयोग करेंगे बच्चों, होम के पहले फोर का प्रयोग करेंगे, लेकिन टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ये रूल कहता है, ठीक ना बच्चों। हम लोग आगे चलते हैं। लेकिन यदि होम के पहले पोसेसिव, पोसेसिव का मतलब जब संबंध जोड़ने का काम करे, माई हिज हर लगा रहे तो टू का यूज होता है। जैसे आई वेंट टू हिज होम यस्टरडे, मैं कल उसके घर गया था। तो बच्चों देखो होम के पहले क्या टू का प्रयोग हुआ ना। तो ये डिपेंड करता है कि वाक्य में हम लोग किस ढंग का अर्थ आता है, ठीक ना। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमने होम के पहले टू का प्रयोग किया, लेकिन कब किया, जब होम के पहले माई हिज या हर आता है तब हुआ प्रयोग। जैसे देखिए द प्रिंसिपल हैज़ केम टू माई होम टूडे। प्रिंसिपल क्या है, आज हमारे घर आए, ठीक ना। यहाँ पर बच्चों देखो हमने होम के पहले माई है ना, माई क्या पोसेसिव हुआ, उसके पहले यहाँ पर हमने टू का प्रयोग किया बच्चों। आगे हम लोग देखेंगे टू का यूज तक के अर्थ में टाइम या प्लेस को डिनोट करने के लिए होता है, ठीक ना। जैसे ही हैज़ टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, तक में उसको सुबह से क्या, ही हैज़ टू वर्क फ्रॉम, काम करना है सुबह से कब तक, शाम तक। तो हमने बताया शाम तक के अर्थ में भी यहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं। द बेगर बेग्स फ्रॉम डोर टू डोर। बेगर समझते हैं ना, भिखारी, और बेग्स का मतलब होता है भीख मांगना। भिखारी भीख मांग रहा है कहाँ, डोर टू डोर का मतलब एक दरवाज़ा से दूसरे दरवाजे पे मांग रहा है भीख। यहाँ पर बच्चों देखो हमने टू का प्रयोग किया, डोर डैश डोर, तो डोर टू डोर, ठीक ना बच्चों। आगे देखिए टू का यूज पर के अर्थ में होता है। तो टू का यूज बच्चों हम लोग पर के अर्थ में करते हैं। जैसे साधना इन्वाइटेड हिम टू डिनर, साधना इन्वाइटेड किया गया उसको किसके लिए, डिनर,
डिनर का मतलब क्या होता है, रात्रि के भोजन का को हम लोग डिनर कहते हैं ना, इनवाइटेड किया गया है। टू का बच्चों प्रयोग किए, देखो डिनर पर, तो पर का अर्थ है ना रात्रि के भोजन, यहाँ पर तो टू का प्रयोग किए। ही वॉज इन्वाइटेड टू टी, उसे चाय पर बुलाया गया है, ठीक ना, चाय के लिए बुलाया गया है। तो बच्चों देखो टू का प्रयोग किए। तो जैसा वाक्य अर्थ लाएगा वैसा प्रीपोजिशन का हम लोग बच्चों प्रयोग करेंगे, लेकिन जब ज़्यादा तभी आपको क्लियर होगा जब उसके गंभीरता पूर्वक उस एग्जाम्पल को और रूल्स को देखेंगे बच्चों, ठीक ना। नहीं तो हमेशा आपको प्रीपोजिशन एक ऐसा बड़ा चैप्टर है, अगर नहीं समझते हैं तो आपको हमेशा इसमें दिक्कत होगा। और हर एक एग्ज़ाम में कम से कम आपको क्लास 10th हो या 12th के एग्ज़ाम 5-7 नंबर का क्वेश्चन हमेशा प्रीपोजिशन से पूछता है। अगर कमांड कर लिए बच्चों तो 7 नंबर आपके हाथ में है, आप कभी भी नंबर ला सकते हैं, ठीक ना बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है बच्चों। तो टू का यूज के पास या समीप के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है, ठीक ना। पास या समीप का मतलब क्या होता है बच्चों, निकट। जैसे द चाइल्ड केम टू मी, बच्चा मेरे पास आया। तो देखो बच्चों टू का प्रयोग किए। आई एम गोइंग टू माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के पास जा रहा हूँ। तो पास या निकट के लिए हम लोग बच्चों समीप के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टू का। जैसे देखिए टू का यूज कंपैरिजन करने के अर्थ में होता है। सही है बच्चों, कंपैरिजन का मतलब समझते हैं, तुलना करना, ठीक है। जैसे देखिए लैटिन एडजेक्टिव के बाद हमेशा टू का यूज होता है। जैसे देखो जूनियर टू, सुपीरियर टू, प्रायर टू, रेफर टू, प्रीफेयर टू, सीनियर टू। जैसे ही इज सीनियर टू मी, वह मुझसे बड़ा है, तो इसको प्रयोग करते हैं ही इज सीनियर डैश मी दे देगा टू मी। इन्फीरियर टू बताए थे बच्चों, जो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है उसके लिए सुपीरियर, जो घटिया होता है उसको इन्फीरियर कहते हैं ना बच्चों हम लोग। अब आगे हम लोग देखेंगे बच्चों किसका प्रयोग, यूज ऑफ टुवार्ड्स, ठीक है ना बच्चों, ध्यान देंगे। तो टुवार्ड्स का यूज इन द डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, कि दिशा, और को डिनोट के लिए किया जाता है। तो टुवार्ड्स का मतलब बच्चों हम लोग दिशा को इंगित या संकेत करने के लिए प्रयोग करने से देखिए आई हैव सीन हर गोइंग टुवार्ड्स पटना जंक्शन, मैंने उसे पटना जंक्शन की ओर जाते देखा। तो टुवार्ड्स का प्रयोग हमने बताया ना बच्चों, की और, की दिशा की ओर, तो पटना जंक्शन की ओर जाते देखा, तो टुवार्ड्स का प्रयोग किए। राहुल वेंट टुवार्ड्स सैदनपुर विलेज, राहुल सैदनपुर गांव की ओर गया। तो बताया गया ना किसकी ओर गया, तो बताया गया, इसीलिए बच्चों हम लोग टुवार्ड्स का प्रयोग किए। आगे देखिए टुवार्ड्स का यूज के प्रति के अर्थ में होता है, ठीक ना बच्चों। माय फादर इज काइंड टुवार्ड्स द पुअर, मेरे पिताजी क्या हैं, दयालु हैं। किसके प्रति दयालु हैं बच्चों, तो गरीब के प्रति। तो यहाँ पर देखो टुवार्ड्स का प्रयोग किए बच्चों। टुवार्ड्स का प्रयोग क्लियर हुआ, बहुत अच्छा प्रीपोजिशन है टुवार्ड्स, आपको बार बार इसका प्रयोग मिलेगा, बुक में मिलेगा, ट्रांसलेशन में मिलेगा। तो टुवार्ड्स का मतलब होता है कोई दिशा की ओर या किसी के प्रति, जैसे गरीब के प्रति दयालु हैं, तो टुवार्ड्स द पुअर बच्चों हुआ। तो हम लोग चलते हैं यूज ऑफ एलोंग, यूज ऑफ एलोंग। तो बच्चों एलोंग देखिए, एलोंग का यूज किनारे के अर्थ में होता है, ठीक ना बच्चों, किनारा। जैसे सी वाज वॉकिंग एलोंग द रोड, इसका मतलब क्या हुआ, वह सड़क के किनारे टहल रही थी। तो सी वाज वॉकिंग अलोंग द रोड, वह सड़क के किनारे क्या कर रही थी, टहल रही थी। किनारे के लिए बच्चों किसका प्रयोग किए, एग्जाम में पूछेगा सी वाज वॉकिंग डैश द रोड। तो जब किनारा का अर्थ लाएगा तो एलोंग का बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों एलोंग इसमें आप लोग को समझ में आया होगा। एक और इसका एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, क्या है एलोंग का। देखिए एलोंग के साथ अगर विथ आए तो एलोंग प्लस विथ का यूज के साथ साथ के अर्थ में होता है। जैसे देखिए यस राज वेंट टू जगदम्बा माता टेम्पल एलोंग विथ हिज ग्रैंड पेरेंट्स। तो यस राज जो है जगदम्बा माता टेम्पल, टेम्पल समझते हैं ना, मंदिर को कहते हैं। तो जगदम्बा माता के मंदिर को घूमने के लिए गया, अपने ग्रैंड पेरेंट्स समझते हैं ना, दादा दादी के साथ गया। तो एलोंग का प्रयोग बच्चों हम लोग साथ साथ के भी अर्थ में करते हैं कि यस राज जो जगदम्बा माता मंदिर का दर्शन करने गया, घूमने गया, किसके साथ गया, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी के साथ गया बच्चों। तो क्लियर हुआ। अब हम लोग बच्चों इसमें देखेंगे क्या, यूज ऑफ बिफोर। बिफोर, तो बिफोर का यूज बच्चों के सामने के अर्थ में किया गया। यहाँ पर देखिए तो आप लोग द मर्डरर अपीयर्ड बिफोर द किंग, जो मर्डरर था हत्यारा
जो हत्या किया था वो क्या हुआ, एपियर। एपियर का मतलब होता है क्या, उपस्थित होना, हाजिर होना। किसके सामने हाजिर हुआ, राजा के सामने। बच्चों देखो के सामने के लिए बिफोर का प्रयोग किए ना। द केस वाज ब्राउट बिफोर द जज, ये जो केस है वो किसके सामने लाया गया बच्चों, जज के सामने। जज समझते हैं, न्यायाधीश के सामने लाया गया बच्चों। देखो बच्चों बिफोर का प्रयोग हम लोग के सामने के लिए किए। जैसे आगे देखो बच्चों क्या है, बिफोर का यूज अर्लियर का मतलब होता है क्या, कि पहले के अर्थ में होता है। द ट्रेन है डिपार्टेड बिफोर राजन रीच द स्टेशन, ठीक ना। द ट्रेन है डिपार्टेड का मतलब क्या, ट्रेन डिपार्ट का मतलब ट्रेन खुल चुकी थी, रवाना हो चुकी थी, जब क्या राजन कहाँ पहुँचा, स्टेशन पहुँचा, ठीक ना। मिस्टर्स कविता प्रिपेयर्स या कुक्स ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू इंस्टीट्यूट। मिस्टर कविता, प्रिपेयर का मतलब क्या होता है, अपने भोजन या ब्रेकफास्ट को क्या करती है, बनाती है, कहाँ जाने से पहले, इंस्टीट्यूट का मतलब कोई भी शिक्षण संस्थान जाने से पहले यहाँ पर यूज हुआ। तो वहाँ पर पहले का सेंस लाया, तो यहाँ पर बच्चों हमने बिफोर का प्रयोग किया। जैसे देखिए नोट में, लॉन्ग बिफोर का यूज बहुत पहले के अर्थ में होता है, सही ये बात है। जैसे देखिए मथुरा बाबू न्यू इंग्लिश लॉन्ग बिफोर, मथुरा बाबू जी जो हैं वो क्या करते हैं, इंग्लिश को जानते हैं। नो की NOW का मतलब होता है जानना, उसी का जब वर्ब चेंज हुआ तो बच्चों क्या बना, न्यू, KNEW न्यू। तो मथुरा बाबू क्या करते हैं, इंग्लिश को जानते हैं बहुत पहले। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ बिफोर का प्रयोग इसमें समझ में आया। अब हम लोग बच्चों आगे देखेंगे क्या है, यूज ऑफ फ्रॉम। तो देखो बच्चों फ्रॉम का यूज डिस्प्लेसमेंट, स्थान से अलग होने के अर्थ में होता है। फ्रॉम का मतलब बच्चों क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, जब स्थान से अलग होता है बच्चों। हर मैटरनल अंकल केम फ्रॉम मुंबई लास्ट डे। हर मैटरनल अंकल का मतलब क्या होता है, मैटरनल अंकल का मतलब होता है बच्चों मामा, ठीक ना। क्या फ्रॉम मुंबई लास्ट डे, आया, तो उसका मामा आया कहाँ, मुंबई से, लास्ट डे, तो क्या स्थान से अलग हुआ ना, कहाँ से अलग हुआ बच्चों, उसका मामा मुंबई से रवाना हुआ, वहाँ से चला, तो मुंबई से अलग हुआ। तो देखो बच्चों मुंबई से पहले हम लोग किसका प्रयोग किए, फ्रॉम का। जैसे वो पटना से आया तो ही केम फ्रॉम पटना, पटना से आया, इसका मतलब पटना से वो अलग हो गया, पटना से वो चल दिया ना बच्चों। तो अलग होने के लिए बच्चों हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का करते हैं, ठीक ना। आगे देखो फ्रॉम का यूज से, जैसे टाइम, समय से के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे देखो बच्चों किया जाता है, जैसे देखो द एग्जामिनेशन स्टार्ट फ्रॉम 15 जनवरी। जैसे समय यहाँ पर पता चला, एग्जामिनेशन परीक्षा कब से शुरू होगा बच्चों, 15 जनवरी से। यहाँ पर बच्चों देखो फ्रॉम का प्रयोग हुआ। जैसे आगे देखो क्या है, यशवसी विल गो टू स्कूल फ्रॉम 3 जुलाई। यशवसी स्कूल जाएगा कब से, 3 जुलाई से, 3 तारीख जुलाई से जाएगा ना। तो बच्चों देखो यहाँ पर समय के भाव को बोध कराया, उसके लिए भी हम लोग फ्रॉम का बच्चों प्रयोग किए, ठीक ना। आगे देखो फ्रॉम का यूज ओरिजिन, जिसको स्रोत कहते हैं, को डिनोट करने के लिए किया जाता है। जैसे देखो बच्चों दिस कोटेशन हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस। कोटेशन समझते हैं, उक्ति जिसको कहते हैं, जैसे मुहावरा हुआ ना उसी तरह होता है बच्चों उक्ति। तो ये जो कोटेशन है उसको कहाँ से लिया गया है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस एक पुस्तक का नाम है, उससे लिया गया है। आगे देखो दिस द स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक वाई आई एम हिंदू। ये जो कहानी है वो किससे लिया गया, कौन सा पुस्तक से बच्चों, वाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ, उस ये पुस्तक का नाम है बच्चों, उससे लिया गया है, ठीक ना। आगे देखो फ्रॉम का यूज से अर्थ में एक वस्तु से अलग गुण वाली दूसरी वस्तु बनाने के भाव के अर्थ में होता है। जैसे देखिए घी इज मेड फ्रॉम मिल्क। आपको पता है ना बच्चों घी किससे बनता है, दूध से बनता है। यहाँ पर देखो एक वस्तु से अलग गुण वाली वस्तु को बनाने के लिए भी हम लोग फ्रॉम का प्रयोग किए। जैसे देखिए स्वीट्स आर मेड फ्रॉम पनीर एंड शुगर। स्वीट्स जो है ना, स्वीट समझते हैं जिसको मिठाई कहते हैं, वो बच्चों किससे बनता है, पनीर और शुगर का मतलब क्या होता है, चीनी। जब पनीर और पनीर समझते हैं, इसको छेना की तरह बोल सकते हैं, जब उसमें चीनी मिला देते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, स्वीट्स का मतलब क्या होता है, मिठाई। तो बच्चों मुँह में पानी भी आया क्या मिठाई नाम सुनकर। हाँ तो बच्चों हम लोग आगे चलेंगे। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, यूज ऑफ एक्रोस। यूज ऑफ बच्चों क्या है, एक्रोस।
इसको ध्यान से देखेंगे। एक्रॉस का यूज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अदर, एक छोर से दूसरी ओर को व्यक्त करने के अर्थ में बच्चों हम लोग एक्रॉस का प्रयोग करते हैं। और ये भी एक बहुत ही बढ़िया एक्रॉस प्रीपोजिशन VVI है एग्जाम के लिए, ठीक ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देयर इज ए ब्रिज एक्रॉस द रिवर, एक ब्रिज बनाया गया है किसके ऊपर, एक छोर से दूसरे से, समझते हैं ना। नदी पहले हुआ करता था बच्चों, हम लोग को नदी को पार करने के लिए नाव का, जहाज का सहायता लेना पड़ता था ना, एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए। अब बच्चों देखो क्या उसके ऊपर बना दिया गया, ब्रिज। तो एक छोर से दूसरी छोर नदी को पार करने के लिए क्या बना दिया गया, ब्रिज। तो बच्चों देखो हम लोग एक्रॉस, तो एक्रॉस का प्रयोग कहाँ पर किए बच्चों, तो एक छोर से दूसरे छोर के लिए एक्रॉस का प्रयोग हुआ। आगे देखो बच्चों, एक्रॉस का यूज ऑन द अपोजिट साइड, के उस पार के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे बच्चों देखो, मयंक सिंह लिव अक्रॉस द फाल्गु रिवर, तो मयंक सिंह जो है, फाल्गु एक नदी का नाम है, उसके उस पार वो रहता है, ठीक ना। उस पार का जब अर्थ रहा है अपोजिट साइड, उस पार के लिए भी हम लोग बच्चों किसका प्रयोग किए, एक्रॉस का। एक्रॉस बहुत बढ़िया VVI है। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है बच्चों यहाँ पर। तो एक्रॉस का मतलब हम लोग समझे क्या, एक छोर से दूसरी छोर के लिए, या अपोजिट साइड का मतलब उस पार के लिए, उल्टा साइड के लिए भी हम लोग एक्रॉस का प्रयोग करेंगे बच्चों। अब देखो यूज ऑफ अबाउट, अबाउट का यूज के बारे में या के संबंध के अर्थ में होता है बच्चों। आई डोंट नो अबाउट हर, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। तो देखो बच्चों यहाँ पर अबाउट के संबंध में हुआ ना, मैं उसके संबंध में कुछ नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों देखो हमने अबाउट का प्रयोग किया। आगे देखिए क्या है, डू यू नो अबाउट द पैसिफिक ओशियन, क्या आप पैसिफिक ओशियन के बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं, ठीक ना। तो बच्चों यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया, अबाउट का। डू यू नो अबाउट द पैसिफिक ओशियन, क्या पैसिफिक ओशियन के बारे में जानते हैं, उसके संबंध में तो यहाँ पर अबाउट का चर्चा किया गया। जैसे हम आपको बोल सकते हैं कि आप महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, डू यू नो अबाउट द महात्मा गांधी, या डू यू नो अबाउट महात्मा गांधी, ठीक ना। सचिन तेंदुलकर को पहचानते हैं, तो डू यू नो, ठीक ना, यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं बच्चों हम लोग, ठीक ना। आगे देखो, अबाउट का यूज के लगभग या अप्रोक्स के अर्थ में होता है। जैसे देखो बच्चों, इट इज़ अबाउट 9 AM, कहते हैं लगभग, लगता है 9 बजा है, तो लगभग के अर्थ में बच्चों अप्रोक्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो यहाँ पर अबाउट का प्रयोग किए। माई विलेज इज अबाउट 25 किलोमीटर फ्रॉम पटना, मेरा जो गाँव है लगता है 25 किलोमीटर दूर है, कहाँ से, पटना से। तो यहाँ पर लगभग न बताए, एक्यूरेट 25 किलोमीटर ऐसा भी नहीं है, तो लगभग में यूज किए बच्चों हम लोग। आगे देखो, अबाउट का यूज इमीडिएट एक्शन को डिनोट करने के लिए किया जाता है। इमीडिएट एक्शन समझता है, जो तुरंत का कोई भी काम तुरंत हो, उसी को कहते हैं इमीडिएट एक्शन। जैसे देखो, द मैच इज अबाउट टू बिगेन, मैच शुरू होने पर है, प्रारंभ होने को है, तो यहाँ पर बच्चों देखो अबाउट का प्रयोग करते हैं। जैसे क्लास स्टार्ट होने पर है, द क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट या बिगिन। ही इज अबाउट टू गो, वह जाने को है, तो ही इज अबाउट टू गो। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास प्रीपोजिशन इतना ही। बच्चों एक क्लास और प्रीपोजिशन का बचा हुआ है, जो आपके लिए, आपके ख्याल से जो इम्पोर्टेंट होगा वो हमने आपको अगले क्लास में करवा दूंगा, ठीक ना बच्चों। लेकिन हमने आज का जो क्लास किया बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन को आपको बताया, रूल को साथ साथ एग्जाम्पल को भी हमने आपको क्लियर किया बच्चों। इसको आप हर संभव इसको कॉपी में नोट कर लें बच्चों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हर एक एग्ज़ाम में, यहाँ से आप मैट्रिक में हैं, इंटर में हैं, या आगे आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में इसका बहुत महत्व रहता है। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने प्रीपोजिशन देखा, उसका अध्ययन किया। तो बच्चों हम लोग इसका एक और क्लास कर लेंगे, जो बचा हुआ है उसको करेंगे। उसके बाद बच्चों आपका एक प्रीपोजिशन का हम टेस्ट लेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना प्रीपोजिशन को सीखा बच्चों। तो हम कल क्लास खत्म करने के बाद हो सकता है उसके अगले नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका टेस्ट लेंगे, ठीक ना बच्चों। हर एक प्रीपोजिशन से कोशिश करेंगे आपको 1-2 क्वेश्चन दें,
और आपको क्लियर ये बच्चों तभी होगा जब इसको अच्छे ढंग से आप क्लास करते हैं। जहाँ पर बच्चों आपको दिक्कत होता है, हमने आपको बार बार बताया है, कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट में लिख कर दें कि हमको ये रूल या ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया। मैं अगले क्लास में या मैं उसी समय आपको समझाने का बच्चों कोशिश करूँगा। और अगर हमारा क्लास आपको ठीक ढंग से समझ में नहीं आता है तो बच्चों मैं ये भी दावा के साथ कह सकता हूँ कि इतना बेसिक से कोई दूसरा टीचर आपको नहीं पढ़ाएंगे। हर एक रूल, हर एक एग्जाम्पल को इतना समझा कर, ठीक ना बच्चों। आप वीडियो के क्वालिटी को मत देखें, आप ये देखिए कि आपको जो वीडियो मिल रहा है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। ये वीडियो बनाने में आपके लिए अगर 1 घंटा का वीडियो देते हैं तो वीडियो बनाने में बच्चों कम से कम 3-4 घंटा लगता है। 4 घंटा का वीडियो बनाने के बाद तब वो 1 घंटा का बन पाता है। तो बच्चों आपका 1 घंटा समय आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन मेरा 4 घंटा समय इसमें व्यस्त बिजी हो जाता है। तो बच्चों हमारा समय तभी उपयोगी बनेगा, यूज में आएगा, जब आप लोग इसको ठीक ढंग से समझ पाएंगे। ठीक ना बच्चों। तो आज मैं यहीं पर आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर अगले क्लास में मैं प्रीपोजिशन चैप्टर को ख़त्म करके और एक अच्छा टेस्ट लूँगा, उसमें बच्चों प्राइज़ भी आप लोग को दिया जाएगा।